झारखंड लाइव, आओ राज खोलें। आज देवघर के डीएवी सातर में आपको दिखाते हैं दबंग प्राचार्य। कैसे इनके सामने किसी भी गार्जियन की कोई औकात नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या हैसियत है तुम्हारी, क्या तुम मुझे जानते हो। इस तरह के दबंग लैंग्वेज का वो इस्तेमाल करते हैं पेरेंट्स के सामने, जबकि उसके स्कूल में इस तरीके की घटना हुई है। उस घटने के एवज़ में जहां माफ़ी मांगने की बात होनी चाहिए, तो ये प्रिंसिपल महोदय उल्टा अपनी दबंगई दिखाते हैं। स्कूल में शिक्षकों की जगह ये अब गुंडे पालने लगे हैं। जी हाँ, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कैसे शिक्षक पेरेंट्स के ऊपर हाथ पांव चला रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। स्कूल की अगर हम बात करें और इस प्रकरण की अगर हम बात करें तो मैं बता दूं कि कल यहाँ पे एक शिक्षक जो किसी और जगह से ट्रांसफ़र होकर आए हैं, 12वीं के बच्चे को जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसे अमानवीय तरीके से पीटा और इतना पीटा कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसके हाथ में खरोंच आ गया। और जब उसे सारा कुछ बताने के लिए, प्रिंसिपल को ये सारी चीज़ें बताने के लिए जब वहाँ पे पेरेंट्स गए, तो पेरेंट्स के साथ में इतना भद्दा हरकत किया गया, उल्टा पेरेंट्स को उसकी औकात दिखाई गई। उसके बाद स्कूल में आए पेरेंट्स का भी गुस्सा फूटा और उन्होंने भी खरी खोटी सुनाई। पांच टीचर छुड़ा रहा है, टीचर है सम्मानित है, सम्मान मान के रहिए। बच्चे को बुलाओ यार, उसका पैर छू रही है। चले जाएंगे साला, बात नहीं बचाएगा। नहीं है आप इस तरह से कर रहे हैं मेरे सामने। डीसी के पास चला गया है, संभालो तुम अभी। सीसीटीवी फुटेज कौन सी बात है? सुनिए ना, आपको जब माफी मांगा है, अच्छा नहीं सर, ऐसा करिए सर, आप तलवार उठाइए, मार दीजिए इनको, उसको आप मारिए ना, आप जूता सुनिए ना, ऐसा होता है, जूता दीजिए, मारिए। हम कुछ नहीं, हम गलती आप हाथ से नहीं होगा, आप हाथ जोड़े तो नहीं होगा, हमारे बच्चों को पढ़ा मुझे ये बात बताइए, मैं रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊं, आपका कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। आप बैठिए तो आप हाँ या ना बोलिए ना पहले कि मेरे से आपकी 8 बजे बात हुई। गाड़ियाँ तो सभी आएगा, सब आएगा, मैं तुमको बात बचाएगा। सारे पेरेंट्स सीसीटीवी फुटेज मांगते रहे, लेकिन उसने अंत तक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। अच्छा सर, ऐसा बिल्कुल गलत नहीं नहीं, एक सीसीटीवी फुटेज होगा तो सर, हाँ सीसीटीवी फुटेज है ना सर, सब कुछ दिखाइए। नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज सबका बात छोड़ के पहले हाँ, फुटेज निकल रही है। सीसीटीवी फुटेज हम सर इतना दिन कभी कुछ बोलते थे सर, प्रिंसिपल के साथ हम इतना दिन कभी कुछ बोलते थे सर। मैन हैंडलिंग करने का इजाजत किसने दिया? आप वैसे मानते हैं बच्चे को, हम गार्जियन को बिठाते हैं, गलती किया तो रूल में लिखा हुआ है मैन हैंडलिंग करने का। अब बच्चे को आपने क्यों पीटा, जब पेरेंट्स ने पूछा, तो ज़रा सुनिए इस टीचर का एक्सक्यूज़। कैसा एक्सक्यूज़ है? क्या आपको लगता है कि इस वजह से विद्यार्थी को, स्टूडेंट को, वो भी 12वीं क्लास के स्टूडेंट को इस तरीके से जानवर की तरह पीटा जाए? काहे मारे इसको तुम? अभी तो मैं एक मिनट सर, काहे मारे? समझने में मार दीजिए। एक मिनट सुनिए दीजिए, काहे मारे इसको? 2 मिनट मौका दीजिए। हाँ बोलिए। बच्चे वाटर बोतल एक कोना से दूसरे कोना फेंक रहे हैं, उस कोना से इस कोना फेंक रहे हैं। उसके बाद में टिफिन जो है उसको खोल करके बच्चे खा के डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं पूरे क्लास में, पूरे क्लास में बच्चे डांस। अच्छा नहीं,
पूरे क्लास के बच्चे को बुला दो। अरे नहीं तो उसको इस तरीके से, मतलब ऐसा तो कोई जगह ने अपराध तो नहीं किया ना। भैया अब दौड़ दौड़ करके बच्चे को जरा अच्छा बैठ जाइए, अब बैठ के इत्मीनान से होगा ना, बताइए ना। अच्छा बच्चा आएगा, सर है ना यहाँ। बच्चे को नहीं बुलाना है, हम उनका भी सुनेंगे सर। बच्चे को नहीं बुला, पहले बैठिए। बैठिए भैया, भैया आसान से बैठिए। बैठिए भैया, बैठिए ना सर, मैं गलती मान करके रियायत कर रहा हूँ। अभी लिखित दीजिए, आप रिजाइन लिखित दीजिए, अपनी गलती को आप लिखित रिजाइन दीजिए ना। आप मैं लिखित डिपार्टमेंट को दूंगा ना। मेरा डिपार्टमेंट है ना, उसको रिकॉर्डिंग करो, लिखित रिजाइन दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग करो तो। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर। हो सकता है मेरी तरफ से कुछ गलती हुई हो। कुछ नहीं, बहुत भयंकर गुनाह किए हैं आपने, गलती नहीं किया आपने। बच्चे ये गुनाह किया है। क्लास को ठीक है। पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे थे। नाश्ता निकाले सुनिए ना, जो इनसे रिलेटेड है वो है, कृपया बाकी खाली करके दरवाजा लगा दीजिए। और हमको बच्चे को जो बच्चे हैं अभिनव और 2 साल बच्चे को और बुलवाइए। और जैसे आप इंटर कीजिएगा, जहाँ पढ़ाया जाता है, बच्चे पूरे चारों ओर पानी का बोतल से पानी छीट करके रखे थे। हमारे हम कहे कि सब आदमी ऐसे रहता है। वो जो चौक में लिखा था, सुनिए ना, वो जो चौक में किया था वो अभिनव किया था। सब अभिनव पीछे किया था, वो किसने किया था? किसने किया था? बोर्ड पे जो लिखा था पानी किसने छीटा था? अभिनव ने छीटा था। अभिनव क्या किया था सर, वो बता देते हैं आपको। जैसे बिना टीचर की परमिशन के एक जगह से दूसरे जगह और दूसरे जगह इस जगह आ रहा था और क्लास चल रहा है। तो क्या उस परिस्थिति में आप टीचर रहिएगा? हमने बच्चों से भी बात की, पहले तो वो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर कर भी रहा था तो क्या आप उसको इस तरीके से, बुरी तरीके से उसकी आप पिटाई करोगे? ये क्या कर रहे हैं महाशय? ये स्कूल है, स्कूल। अब जरा प्राचार्य महोदय का टोन तो जरा सुन लो भाई। जैसे आप टीचर हैं सर, अरे एक बात सुनिए, आपको हम बोले ना कि आपके घर में हम मिलेंगे, मैं ऐसा आदमी हूँ, सुन लीजिए, आपके घर में मैं मिलूंगा। आप मुझे घर में मिलेंगे, बहुत बड़ा है, परिवार है, अभी 5000 बच्चे। आज परिवार का दर्द हमको लगा, कल रात को उसका समाधान तो समाधान ही करने बैठे। आपने शिक्षक का गुण है, यहाँ के 500 बच्चे उनको स्वागत किया। एक मिनट, कौन वेद का ऋचाएं यहाँ पढ़ाई। एक मिनट, आप टीचर हैं, टीचर की एक क्लास कहती है, क्या पढ़ाते हैं आप? एक मिनट, क्या पढ़ाते हैं? सब बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं? अकाउंट्स पढ़ाते हैं, अकाउंटेंसी है। अकाउंट में जो गुण आय का व्यय है वो किस आधार पर किया है? आय और व्यय किस आधार पर किया है? उसका आधार क्या है? उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, लॉस और प्रॉफिट वगैरह। आय व्यय का मैंने पूछा आधार, उसका 3 आधार होता है। 3 आधार कौन कौन होता है? आय और व्यय का आधार तो आय व्यय। अच्छा, उस मुद्दे को छोड़ दिया। चलिए, आप टीचर कितने पानी में देख लिए, कहने की बात है कि आप अंदर से होता है। बच्चे को अगर आप प्यार दीजिएगा ना तो वो बदले में आपको डबल प्यार देगा। आप ऐसे जो 10 टीचर आप खाली नहीं है कि आपको कोई पकड़ रहा है, आप छुड़ा के उसको फिर मार रहे हैं, जूता खोल के मारना चाहिए, ये सब परिभाषा टीचर की है। निकाले हमको क्या है? आप सुनिए, कोई बात का समाधान कीजिए। मतलब स्कूल में ऐसा ही कांड होते रहे और वो लोगों के नज़र में ना आए। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उससे भी प्राचार्य महोदय को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि रिकॉर्डिंग ना करें। एक वीडियो रिकॉर्डिंग सभी की कहाँ जो है वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आपका स्कूल है, आप इज्जत हम बोल रहे हैं कि आपने अभी बोला कि हम लोग गाली दी। एक वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाइए सर, हम आपको गाली दिए और आपने जरा इनकी लैंग्वेज पे गौर फरमाएं कि प्रिंसिपल महोदय कहना क्या चाहते हैं। वो अपने आप को ही सबसे सुपीरियर समझते हैं, इनके आगे कोई नहीं है, इनके आगे किसी की कोई औकात नहीं है। जरा सुनिए अब ये ऑडियो। क्यों नहीं करेंगे? हमारा बच्चा है, उससे हम बात करेंगे। संगठित करके क्राइम नहीं माँ बाप जिसका है, हम प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करेंगे। बैठे हुए कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, ठीक है, आप कुछ नहीं संभालिए। तब आप संभालिए। आप सर FIR लॉन्च कीजिए, आप FIR लॉन्च कीजिए, दीजिए लिख के खानों में दीजिए। हाँ
थाना चलिए। अच्छा टीचर का भी होता अभी है। पहले जानकारी आई कि नहीं आपके पहले ये बताइए मुझे। आप इनके प्रोटेक्शन में आए हैं। बताइए आप। जानकारी आई तब आई ना। अब हटाइए। जो निर्णय का दो बजे। फोटोज दिखा दीजिए। दो बजे आई। सुनिए ना सर, क्या एक्शन लीजिए? सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। विधिवत लेंगे क्या लीजिए ना बताइए। विधिवत मतलब क्या होता है? कमेटी बन के इसको जांच जानकारी बनाएंगे तो बताइए। बैठिए सर, बैठिए अभी अभी बिल्कुल आधी रात 8 बजे रात तक इनको जानकारी नहीं है। फोन के रिकॉर्डिंग में दिखा देता हूं। गला दबा के जान मारने वाली बात बिल्कुल गलत है। है। इसको नहीं, बच्चे को पकड़ करके हम पहले क्या बोले, चलो प्रिंसिपल सर नहीं, गलत बात है। मैंने कहा कि प्रिंसिपल के पास रिजल्ट देखे हैं, इसका बैकग्राउंड पता कीजिए। आज तक एक बच्चा से उलझा मुझे नहीं तो है। अभी सभी बच्चों से पता ही नहीं सर कि कौन क्या है, कुछ तो ही आपने दिन ऐसा हुआ है। बिहेव किया क्यों? नहीं, मैंने कहा प्रिंसिपल के पास चलिए, ये बच्चा सही बोला अरे है। 8 बजे रात तक तो सबको जानकारी नहीं है। इस बच्चे को मैंने कहा कि आप प्रिंसिपल के पास चलिए। नहीं, ये गलत बात है। नहीं, मैंने कहा पहले प्रिंसिपल के पास चलने के लिए। आपके पास अभी अभी सुबह सुबह में गए थे ना सर। सुबह गए थे। सुबह अगर रात को ये बच्चा कुछ कर लेता तो आप रिस्पॉन्सिबल थे। पूरे क्लास के सामने इसको मारा। अगर ये रात को बच्चा सुसाइड के लिए तो सब गए हुए हैं ना। अपना बच्चा चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबल है। आप तो बोलते थे मुझे नहीं पता है। आप मेरे आप लिखिए। आप आए हैं तो यही रहता ना। आप लिखिए। ये चीज हम आपको बात कर बताइए। लिए तो जाएंगे हम एसपी साहब को। आपको लिख के देना होगा। हाँ, वो लिख के दे देंगे। आप आए हुए ये हैं। चीज आप बताइए। अभी आप बोल रहे हैं कि अभी पता लग रहा है। इतना सीरियस मैटर डिस्कशन हो रहा है और प्राचार्य महोदय का ध्यान देखो भाई किधर है। बेटा पॉकेट से हाथ निकालो। कौन है? बेटा पॉकेट से हाथ निकालो। कौन है? बेटा पॉकेट से हाथ निकालो। कौन है? बेटा पॉकेट से हाथ निकालो। दिन के 1:30 से 2 बजे के बीच में और रात के 8 बजे तक प्रिंसिपल को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था। रिजल्ट का कल काम था सर, इसीलिए सर बिजी थे। मतलब 8 बजे तक आपने ये रिपोर्ट आप किया ही नहीं नहीं। बोलिए श्रीमान। पाकुड़ में आपने 8 बजे तक पाकुड़ में भी आपका ऐसा ही बिहेव था। 8 बजे तक पाकुड़ आपने का ये भी तो रिपोर्ट हमारा नहीं दिया पता किया सबको। बैकग्राउंड। आप बोलिए हाँ या ना। 8 बजे तक आपने प्रिंसिपल को रिपोर्ट नहीं किया कि स्कूल में ऐसी ऐसी घटना हो गई। हाँ या ना। और भी वहाँ टीचर थे सर, क्लास हाँ टीचर या थे। ना। आपने प्रिंसिपल को बताया क्लास टीचर कि क्लास टीचर थे किसी वहाँ पर, बच्चे को क्लास मैंने और भी कई टीचर्स थे। मतलब हम निकालें और लोग मेरे निकाले हुए को साफ करें। वाह रे वाह। क्लास टीचर रिपोर्ट कर सकते हैं, क्लास टीचर वहाँ थे। आपने नहीं किया। मैंने नहीं किया। एक बार नहीं कई बार सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई पेरेंट्स के द्वारा। एक बार फिर मांग की गई, फिर गोल गोल घुमाया गया। इसे भी सुने। सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। आपको सब कुछ हमको पहले कर दिए। दिखाने में क्या होती है? कोई भी चीज का समाधान होता है। अच्छा, आप ही सर समाधान कीजिए। पैसा देता है कि टीचर पैसा देता आप है? सिर्फ यही बताया कि बच्चा का ही गलती होगा इस क्लास में भी आप हाँ, बच्चा ही गलती करता है। आप क्या बोले? बच्चे का गलती। आप सिर्फ इंस्पिरेशन बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे ऐसे भी किए हैं, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे भी किए, लेकिन इनके इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की है हम क्लास में भी आके। सर हम मॉनिटर से क्या पूछे? मॉनिटर से पूछे तो मॉनिटर अलग जवाब दिया ना। मॉनिटर इसके बारे में बोलो ना कि ये कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, तो फिर सही कहा। तो पिटाई इसको क्यों लगा भाई? आज सर बैठ जाइए ना, बैठ के बात कीजिए। बैठिए। सर न बैठेंगे क्या? वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दिए ना सर। इतने लोग रहेंगे तब। वो आप कलेक्ट कीजिए, आप लेके चलिए। कह रहे हैं कि थोड़ा शांत। आप कलेक्ट कीजिए। शांत का क्या मतलब है? लिफापोती। शांत का आपका मतलब क्या है? आपका सुनना क्या लिफापोती बोलते हैं। लिफापोती नहीं करना है। शांत का मतलब ये नहीं होता सर। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड डिफरेंस है। पहले थे वही मैं हैंडलिंग वाला भैया काम देखिए, ये बाबू के बारे में हम क्या? कहाँ कह रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। काम थाने बहुत दिन रहे हैं। 1-1.5 महीना का सारा चीज उससे से इंटरेक्शन भी किए। फर्स्ट डे आए थे, बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे से ये लोग अपना शुरू कर दिया पीछे, और बार बार हम जाके पूरा बैठ जाओ। स्टार्टिंग से फुटेज देखना है तो शुरू से देखिए। जिस दिन मैं ज्वाइन किया उसके नेक्स्ट से आपका अनुभव है सर जी। कि उस एज में सारे बच्चे उद्दंड होते हैं। अजय सर भी थे, विजय सर भी थे, हम भी थे, ये भी थे, आप भी थे। यहाँ तो ठीक है, बच्चे को मोबाइल अलाउड नहीं है। आप लोगों को तो है, और आप लोगों को मोबाइल अलाउड है। आप लोगों को आप रिकॉर्डिंग करके सर को दिखाइए कि देखिए ये करते हैं, कि वहाँ डिसीजन ले लीजिएगा। और इतना हार्ड डिसीजन लीजिएगा सर आप। आप यहाँ गार्जियन कौन है? प्रिंसिपल सर है ना। बच्चे को हम यहाँ गार्जियन कौन है? आपके चलते सर को क्या सुनना पड़ा? यहाँ आपने गार्जियन कौन है ये बताइए ना। समाधान सर निकालेंगे, कैसे गार्जियन कौन निकालेंगे? है?
तो आप सर से बिना पूछे, बिना अनुमति लिए, बिना इनको जानकारी दी अपना डिसीजन लीजिए। होना क्या चाहिए? वहाँ पेशेंस में रोज सबसे बड़े सर है, निदान करेंगे सर, सर निदान करेंगे। अब बिना मतलब इतना लायक लड़का है सर, अब क्लास में अच्छा रिजल्ट से आता है, किसी से वो झगड़ा तक नहीं करता है। इनका बैकग्राउंड हम पाकुड़ तक पता कर लिए, पाकुड़ में भी ये किए हुए इस तरह का काम। बोलिए हाँ या ना? सर तो इसके पहले पटना में भी जाइए तो बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाएगा। ऐसा नहीं, आपके डायरेक्टर लोग जो है ना डीएवी में, उनसे मेरा परिचय डायरेक्ट है। आने वाले तो बहुत सारे चीज कहेंगे। पाकुड़ में कब तक रहेगा गलती आप इतनी ये बिहेव आपका? कब तक रहेगा? इसकी सीमा नहीं, कब तक रहेगा ये बिहेव नहीं आपका? होना चाहिए। वही टीचर ने, प्रिंसिपल ने, सबों ने माना कि जिस बच्चे को पीटा गया उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, ये वो बच्चा नहीं था। टीचर बोल रहा था कि हाँ हमने अपना पेशेंस लूज किया। सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम से आपको हटाना चाहिए सब चीज का। थोड़ा पेशेंस लूज हुआ है। पैसेंट यही होता है, ये गुनाह हुआ, आपका गलती नहीं हुआ, ये गुनाह हुआ, टेंशन मेरा नहीं था, जानबूझ के किए हैं। कल भी जब आप सारे टीचर आपको रोक रहे हैं, कल भी आप बिल्कुल नहीं। उस क्लास से कीजिएगा मिसबिहेव। ऐसा ही बिल्कुल नहीं। अरे हम बता लिख करके क्या वैसा आपको जब यहाँ सुनिए ना, आपको अगर आपने जो जो इल्जाम लगाया पर्टिकुलर वही लड़का था या कोई और भी कर सकता है? आपने कहा बच्चा नहीं था, हाँ सर, वो बच्चा नहीं था, वो बच्चा आपस एक तब बार आप ही समझा लीजिए ना सर, आप ही निर्णय लीजिए। सामने ऐसे मुड़े तो सामने वही दिखाई दिया। बच्चा जो होता है ना, सीसीटीवी हाँ करेंगे सीसीटीवी, आप लिखिए दीजिए ना। सामने जब हम मुड़े तो बच्चा सामने वही दिखाई दिया जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहा पीछे मुड़ कर। लिख के दीजिए सीसीटीवी फुटेज का, वो रिकॉर्डिंग डाल लेंगे। हम अकेले ले पेन ड्राइव ले लेंगे उससे। ये घटना कल का अगर वो सिचुएशन का डिलीट होता है तो स्कूल प्रबंधन पर वो उंगली उठता है। हाँ वो तो अगर वो डिलीट होता है तो स्कूल प्रबंधन पर उंगली उठेगा। नहीं डिलीट होगा तो सर भी डिलीट होंगे। डिलीट कहाँ से? डिलीट ऐसा तो नहीं हुई सर। अगर ताकत आज मना कर महादेव की नगरी में है, महाकाल की नगरी में, उसी में हम ऊपर में, ठीक है? नहीं तो हम नीचे आगाह कर रहे हैं। कल 10 और 12 दोनों कर जाते। क्या है, हम बच्चे को थ्रेटनिंग करते हैं वैसे। वहाँ क्या हो रहा है देखिए। हम लोग नहीं जानते हैं शिक्षा का मतलब, लेकिन शिक्षा का मतलब होता है वैसा शिक्षक जो उस बच्चे में जो अवगुण है उसको निकाल। लेकिन इसके आगे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आप देखें कि एक प्रिंसिपल पेरेंट्स को कैसे बोलता है कि मैं एक प्रिंसिपल हूँ, या ऐसा उनका रुतबा है और ये एक रोड का आदमी है, इसको बोलने का मेरे ऊपर पे कुछ भी अधिकार नहीं है। मतलब इतने गंदे तरीके से किसी पेरेंट्स को ह्यूमिलेट करना आप देखिए। अभी प्रिंसिपल देख रहे हैं ना, आज जिस आदमी को बोलने का हाँ सही बात नहीं है, है। वो हम यहाँ स्कूल में एक एक ईंट लेके खड़ा किए थे। आप हमारा जानते हैं ना बैकग्राउंड, आप उसके बाद देखिए इस आदमी को कितना बोल रहा है। हमको खुद स्वामी लग रहा है सर के सामने में हम आपको डिप्टी कलेक्टर से रिटायर किए, सामने में मैं रखा हूँ पिता को। आपकी एक छोटी सी भूल हमको आज इस स्कूल में आज 90 मतलब स्टेट टॉपर है इस स्कूल का बच्चा। मेरा आपको पूरा प्रोटेक्शन सब दे रहे हैं। आप भी हद करते हैं ना, इस सर कोई प्रोटेक्शन नहीं। आप हद करते हैं। आप सर को जानकारी दिए काहे नहीं? नहीं, आपसे आप मुझे बात बात तक करेंगे, नहीं आप जानकारी दी। आपसे हम बात करेंगे और हाँ, बात बढ़िया से करेंगे। एकदम आप हमको आपका घर एकदम सर। नहीं, आप बियॉन्ड लिमिटेशन चले गए। उसका जो पनिश कीजिएगा हम सर, आप जो पनिश कीजिएगा हम तैयार हैं। 5-6 हजार बच्चे आप जो पनिश हमको कीजिएगा हम तैयार हैं सर। बोल रहे हैं नहीं सर, पढ़ लिख कर हम प्रिंसिपल बने हैं, आप रोड पर हैं। आपके जैसे हमारे कुल खानदान में सब कोई है। आपको इतना हम इशारा कर दिए। ठीक है सर। अब यहाँ भी है, इस देवघर में भी है। सब सब फिर आप इसलिए आप हमको क्या नहीं इज्जत दिए? आप इज्जत क्या हमारा आप टीचर किया, टीचर उसको फांसी देना उसी को तो बोल रहे हैं। आप इस मतलब 500 स्टाफ है, 6000 बच्चा। जी हाँ, तो सुना आपने, ये था प्रिंसिपल का वर्डिक्ट कि आप एक रोड के आदमी हैं, आपके जैसा मेरे कुल ख़ानदान में हर कोई है, और इस टीचर ने किया है, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? भाई आप स्कूल के प्रिंसिपल हो और स्कूल में अगर इस टाइप की कोई भी घटना होती है तो हम किसे पकड़ेंगे? क्या प्रिंसिपल हैं, आपका क्या कॉमन सेंस है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी आगे और देखें। सर से कभी भी मिसबिहेव किया दिखाओ तो। आपको कहना चाहिए कि ठीक है ये समाधान हुआ, ये टीचर से क्या सर, हम तो आपसे समाधान ही पूछ रहे हैं ना सर। हमको इस टीचर से क्या लेना देना है? तो हटा चाहिए कि सर को कम से कम जानकारी लेके विष्णु कुछ शर्मा जी लिखा,
चलिए सर, जाकी जो भी चलिए मैं आप लोग इनके बिहाफ में माफी मांगता हूं और बच्चे को यदि हर बच्चे को अपना बच्चा मानिए, ठीक है। जैसे आपका लड़का है ना, वैसे सबका लड़का है। हर किसी का दर्द है, हर कोई माँ बाप बहुत कष्ट से जन्म देता है, पढ़ाता है, वो पैसा देता है तो आपको वेतन मिलता है, ठीक है। पैसा अलग चीज है। हो गया ना, बच्चे को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, खत्म है। मैडम आज अभी आप लोग डीएवी सातर देवघर में आए हुए थे, तो क्या मामला था यहाँ पे, क्या बात हुई थी, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, डीएवी को तो आप लोग सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे टीचर आ जाते हैं जो एग्रेसिव होके नाहक बच्चे पर जुल्म कर बैठते हैं। उसी का मतलब हम एक मानवाधिकार के नगर अध्यक्ष होने के नाते आज हमको यहाँ आना पड़ गया। एक टीचर है यूपी सिंह, जो काफ़ी एग्रेसिव होके कल एक अभिनव कुमार बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा, जबकि गलती उसकी कुछ भी नहीं थी, जानकारी जहाँ तक हुई। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल सर इस पुनरावृत्ति ना हो उसकी जवाबदेही प्रिंसिपल सर यहाँ के यादव सर लिए हुए हैं। गार्जियन भी उनके बच्चे के आए हुए थे, सभी मिलके बैठ के एक निदान लिया कि आगे किसी भी बच्चे के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इसकी सारी जवाबदेही यहाँ के प्रिंसिपल ले रहे हैं कि आगे किसी तरह की कोई भी घटना अब नहीं घटेगी। लेकिन जब बच्चों से बात हुई, हमने कुछ बच्चों से बात की थी, तो बच्चों ने कहा था कि प्रिंसिपल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। देखिए, वो अंदर की और उसी मनोबल से जो है टीचर भी ऐसा कभी कभी कर देते हैं। देखिए, ये स्वाभाविक है, जब तक शासक किसी शासित को प्रश्रय नहीं देता है तो वो ऐसे काम करने में हिचकिचाता है। लेकिन जहाँ प्रश्रय मिला रहता है ना, तो वहाँ डर समाप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ बात है अंदर की, वो यहाँ की संस्था जांच करे, जाने। बच्चे के पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं। सर, क्या हुआ था बच्चे के साथ में, जरा कुछ बताइए। बच्चे ने जैसा बताया, कुछ बच्चे आपस में कुछ कागज का खेल वेल कर रहे थे। उसी दौरान किसी बच्चे ने कोई कागज पीछे से फेंका। उस बच्चे ने जिसको मारा गया वो बच्चा कागज उठाकर फेंक दिया। इसी दौरान उनके शिक्षक आए और उसको ज़बरदस्त पिटाई की, उसकी बिना कुछ जाने पूछे। उसको गर्दन से पकड़ के पूरा घसीटा दीवार में। उसको किस क्लास में आपका बच्चा है? मेरे बच्चा अभिनव मेरा भतीजा है, 12 में है। मैं उसका लोकल गार्जियन हूँ, उसके मम्मी पापा बाहर रहते हैं। ये तो भी स्कूल में ऐसा रूल नहीं है कि आप बच्चे को हाथ लगा सकते हैं, और ऐसे अमानवीय तरीके से अगर बच्चे को मारा है तो आपने सीसीटीवी फुटेज वगैरह की मांग की? हमने प्रिंसिपल सर से सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दिखाएंगे, उनका क्लिप आउट आपको देंगे। बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी वो नहीं दे पा रहे हैं। अभी उस टीचर पर क्या एक्शन लिया गया? अभी हम लोग ने कोई एक्शन लिया नहीं है। यदि वो अपना आश्वासन सही तरह से नहीं निभाते हैं तो हम लोग जरूर पुलिस में उनके खिलाफ उनके जाएंगे। मतलब आप लोगों ने एक चांस दिया उनको? हाँ, बस ये एक मौका दिया है। 2-4-10 दिनों में यदि उनको पॉजिटिव नहीं होते हैं तो हम लोग जरूर उनके खिलाफ पुलिस में जाएंगे। झारखंड लाइव, और राज खोलें।